हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। बहुत सारे कितना चलेंगे, चलो तुसी चंगे नसी बहुत ही चंगे। और आज का ब्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ किचन से ही। और यहाँ मैंने बनाना है मक्खन, क्योंकि ताज़ा ताज़ा मक्खन खाएंगे। अब तो गर्मियों में ये रहता है इजी कि आप फ्रिज में से फ़ौरन मक्खन मलाई निकालिए और उसका मक्खन बना लीजिए। सर्दियों में थोड़ी प्रॉब्लम रहती है कि आपको पहले से फ्रिज में से मलाई निकाल के रखनी पड़ती है, उसके बाद ही आप मक्खन बना सकते हो। तो जी, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कीजिएगा ज़रूर, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। काफ़ी टाइम बाद वीडियो बना रही हूँ तो सपोर्ट कीजिएगा ज़रूर। तो बस फिर आप मेरे साथ बने रहिए, एंड तक वीडियो ज़रूर देखिएगा, और जो भी आपकी राय हो उसको आप बता सकते हैं। तो जी, यहाँ पर सबसे पहले मैं बना लूँगी अब मलाई का मक्खन, और इसको मैंने पतीले में डाल लिया है। और मैं ज़्यादातर हाथ से ही बनाना पसंद करती हूँ, मिक्सी में मुझे बहुत थोड़ा अजीब सा लगता है। तो इस तरीके से मुझे घर का और ताज़ा मक्खन और अपने हाथ का निकाला हुआ मक्खन काफ़ी अच्छा लगता है। वैसे तो अमूल वगैरह का मार्केट से मक्खन मिलता है जो लोग यूज़ करते हैं, पर मेरे को उसमें संतुष्टि बिल्कुल भी नहीं होती। अगर बाई चांस बच्चे कभी शौक़ करते भी हैं ना, तो वो ही खाते हैं, मैं मुश्किल ही खाती हूँ। और मैं फिर इसलिए ताज़ा ताज़ा मक्खन जब मुझे ज़रूरत होती है निकाल लेती हूँ, और उन्हें अपने दाल में या खिचड़ी वगैरह में भी खा लेती हूँ। तो जी, तो घर का काम निपटा लिया है मैंने, तो सोचा कि चलिए आज थोड़ी सी हम लोग बात कर लें। और सवाल भी हम खुद ही करते हैं, जवाब भी हमारे पास खुद ही होता है। तो चलिए आज मैं कुछ थोड़ी सी इसी टॉपिक पे बात कर लेती हूँ, क्योंकि ये काफ़ी मुद्दा उठ रहा है कि क्या ये सही है या गलत है। और इस चीज़ में हर किसी की अपनी अपना एक्सपीरियंस होता है, अपने अपना विचार होता है, इसीलिए किसी पर भी कोई चीज़ हम लोग लागू नहीं कर सकते, क्योंकि हर किसी का मतलब सोचने का नज़रिया या ज़िंदगी का नज़रिया अलग हो सकता है। तो मैं आज आपसे बात करने वाली हूँ जो एसडीएम ज्योति मौर्य जी हैं उनके लिए, कि उन्होंने अपने एसडीएम बनने के बाद अपने जो हस्बैंड हैं आलोक जी, उनसे तलाक मांगा है। तो क्या ये सही है या गलत है? ये काफ़ी आजकल चर्चा का विषय बन चुका है, लेकिन इसके साथ साथ ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई है उन लोगों के लिए भी जो बहुएं, बेटियां, बीवियां पढ़ रही थीं और आगे कुछ करना चाहती थीं, तो डर के मारे उनके हस्बैंड उनको वापस ले आए हैं। तो काफ़ी जो लड़कियां शायद इन फ्यूचर बहुत ऊंची पोस्ट पे हो सकती थीं, अपने ड्रीम अपने कंप्लीट कर सकती थी, या हमारे समाज को इतनी अच्छी अपनी सेवा दे सकती थी, वो अब उस दौर से निकाली जा चुकी हैं। यानी कि एक के करने से इतने लोगों को सज़ा मिल रही है। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? वैसे तो हम लेडीज़ जो हैं, जो महिला है, जो एक हाउसवाइफ है या एक बीवी है, वो हमेशा त्याग की मूर्ति ही रही है, और काफ़ी एग्ज़ाम्पल हैं। लेकिन ये एक ऐसे एग्ज़ाम्पल हो गया है जिसके कारण सारे जने डर गए हैं और अपनी अपनी बीवियों को वापस ले आए हैं। कोई कहता है हमने हीरा ठाकुर नहीं बनना, कोई कहते हैं हमने आलोक नहीं बनना। तो ये ज्योति ने क्या सही किया या गलत? कई लोग ये कह रहे हैं कि आदमी भी तो जब एक ऊंची पोस्ट पे चले जाते हैं तो ऐसा कुछ वो कर लेते हैं कि पहली वाली वाइफ का ध्यान नहीं रखते और दूसरी शादी कर लेते हैं, तो ये ऑब्जेक्शन नहीं उठाया जाता। हाँ, ये सही बात है। ये काफ़ी हमारे समाज में प्रॉब्लम है कि आदमी अगर ऐसा काम कर लेता है तो उसके बारे में कुछ नहीं बोला जाता, और अगर हम एग्ज़ाम्पल ये देने लग जाएंगे तो भी कोई नहीं मानेगा, क्योंकि ये जो समाज है ये पुरुषों से चलाया जाता है। तो आप देख ही सकते हैं कि अगर आप पीछे काफ़ी खंगालें इस न्यूज़ को, तो देखेंगे कि किस किस आदमी ने ऊंची पोस्ट पे आके अपनी पीछे वाली हस्बैंड वाइफ को नहीं छोड़ा, लेकिन उनके बारे में कभी कोई चर्चा नहीं हुई, कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन ज्योति का ऐसा कदम काफ़ी अब चर्चा में आ गया। उसके साथ साथ कितने मतलब 146 लोगों की जो औरतें थी उन पर भी आ गया है। तो ये बहुत बहुत बुरी हुई। बाकी ज्योति को भी एक तरफ से सोचा जाए तो दो बेटियां हैं उसकी, तो इतना स्वार्थी नहीं होना चाहिए था। और उसका हस्बैंड जिसने इतना अपना मतलब बैकग्राउंड जैसा भी होते हुए उसने इतनी मेहनत करी, लोगों के अगेंस्ट गया, उसकी फीसें भरी,
इतना उसने दूरी उसकी बर्दाश्त करी, उसकी पढ़ाई के लिए उसने क्या कुछ नहीं किया। तो एक ऐसे मुकाम पर आकर उससे तलाक मांगना ये गलत बात है। बाकी सबके अपने अपने विचार हो सकते हैं, हम किसी पे अपना विचार नहीं थोप सकते, क्योंकि आदमी जब एक औरत को छोड़ता है तो ज़्यादा ऑब्जेक्शन नहीं होता। हमारे भी यहाँ कुछ अड़ोस पड़ोस में जानने वाले हैं जिनके बारे में मैंने सुन रखा है कि अगर आदमी तो दूसरी शादी कर लेता है या दूसरी औरत रख लेता है तो औरत बेचारी तो उसे कहीं छोड़ के पहली वाली नहीं भागती, वो उसका हर जो चीज़ होती है उसको कॉम्प्रोमाइज़ करके रहती है। हाल फिलहाल में ही मैंने एक और वीडियो देखी जिसमें और भी हैं कोई महान हस्ती, उन्होंने अपनी पहली वाली वाइफ से 4 बच्चे हैं, फिर भी लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे थे। अब लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाली लेडीज़ ने जब उन पे प्रेशर बनाया, पैसे लिए, उनको ब्लैकमेल करा, तब जाके उन्होंने पोल पट्टी खोली। लेकिन आश्चर्य की सीमा तब और नहीं रही, मेरी और हो गई, जब उनको ये पता था कि उनकी फर्स्ट वाइफ को पता था कि वो लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं और 4 बच्चे थे। तो भी वो अब जब पुलिस केस बनने लग गया तो अपनी वाइफ से कह रहे हैं प्लीज़ तू बुरा मत मनाना, है ना, वो मुझे ब्लैकमेल कर रही है। तो आप उस औरत का भी तो जिगरा देखिए जिसको पता था कि उसका हस्बैंड दूसरी वाइफ के साथ रह रहा है, फिर भी वो झेल रही है। और अब अगर इस औरत ने ऐसा कदम उठा लिया है तो हमारे समाज में कितनी हाहाकार मच गई है। इंस्टा पे देख लीजिए, फेसबुक में देखिए, यूट्यूब पे देखिए, कैसी कैसी वीडियोस वायरल हो रही हैं, उसका मतलब एक मजाक बनाया जा रहा है। तो क्या किया जाए, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा। वैसे कहा जाता है कि ये उनका पर्सनल मामला है, ये उनकी ज़िंदगी है, उनकी मर्जी है, तो क्या कहें, कुछ समझ में नहीं आ रहा कि ये सही है या गलत है, किसके लिए सही है, किसके लिए गलत है, कुछ भी नहीं समझ आ रहा। तो आप लोगों की क्या राय है, प्लीज़ बताइएगा ज़रूर कि औरतों का भी कोई हक है या नहीं है। और अब तो कह रहे हैं कि बहू को नहीं पढ़ाना, वो बर्तन मांजने के लायक है, औरत को नहीं पढ़ाना। तो ठीक है, सबकी ज़िंदगी का अपना अपना एक्सपीरियंस है, क्या कह सकते हैं हम। फिलहाल आप लोग बताइएगा कि आप क्या सोचते हैं। तो बस इसी के साथ मैं करूँगी वीडियो का एंड, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक ਤੁਸੀਂ ਆਪਦਾ ख्याल रखिया जी, ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ख्याल रखांगे, बाकी सारिਆਂ ਦਾ रब रखा।